नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पकड़ा गया गांजा तस्कर, कहां अवैध कोयला जब्त किया गया। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों लगाई महिला ने सुरक्षा की गुहार। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जौनपुर जिले के शाहगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत ताका पश्चिम के प्रधान प्रतिनिधि बांकेलाल ने गांव के विकास कार्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही विकास कार्य के फोटो भी मीडिया को दिखाए और कहा कि हम आगे भी अपने गांव में विकास कार्यों की गंगा बहाते रहेंगे। प्रधान जी, आपके कार्यकाल के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर अपने क्या विकास कार्य करें अपने गाँव में? अपने गाँव में भैया बहुत विकास किए हम, नाली बनवाए हैं, इंटरनेशनल कराए हैं, गली है, ऊंचा है, बढ़िया बढ़िया सब काम कराए हैं। पूरा घर वस्ती काम करती है पूरी घर ताका बस मेन गांव में जो है नाली काम कराए हैं, काम कराए हैं, रास्ता काम कराए, कच्ची मट्टी काम बहुत कराए हैं, नाला हुआ है, रोड हुआ, कच्चा हुआ, बहुत सारा काम कराए हैं। ऐसा कोई कार्य है जो भी चल रहा हो, जो आज से शुरू हुआ हो? अभी तो यही मट्टी का काम चल रहा है, नया नया तकरो सब कहा रहे हैं। अच्छा, इस पर काम आप चालू किए यहाँ से? खेल कूद के मैदान के लिए कुछ उसके लिए खेल कूद के मैदान के लिए है जगह है, लेकिन थोड़ा बजट आ जाए, बजट अभी नहीं है सरकार पास। और एक पंचायत भवन। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। डोंबिवली के मानपाड़ा क्षेत्र में 20 जनवरी को गुप्त जानकारी मिली कि शिवम होटल के बाजू में खुले मैदान में एक इंसान गांजा तस्करी करने वाला है। इसकी खबर मिलते ही पीएसआई सुनील तारमले और उनकी टीम ने एक आरोपी आनंद शंकर देवकर को वहां से 20 किलो गांजे समेत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गांजा धुलिया जिले शेरपुर के जंगल से लाने की जानकारी दी। मानपाड़ा थाने के वरिष्ठ पुलिस के मार्गदर्शन में पीएसआई सुनील तारमले और उनकी टीम प्रशांत वनखेड़े, अशोक कोकड़े, सशांतांबे समेत अन्य लोग वहां पर भी तलाशी लेने के लिए पहुंच गए। वहीं सिरपुर के जंगल से 2 आरोपी रहमल समेत अन्य को गिरफ्तार किया गया और एक आरोपी दिनेश शिवाजी पवार की तलाश जारी है। एरिया है उधर एक आदमी गांजा लेके आने वाला है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पीएसआई तारमले और उनके टीम को मिला था। उस हिसाब से उन्होंने उधर ट्रैप लगाया और उसके बाद उन्होंने ट्रैप लगा के वो आदमी को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 20 किलो और 300 ग्राम गांजा जब्त किया। उसका मार्केट वैल्यू 3,15,000 3,15,000 रुपये है। ग्राहक इनके कौन होते थे सर? किन लोगों को बेचा जाता था? ये कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के रजवार में गुप्त सूचना के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी और परिवहन पदाधिकारी के अलावा स्थानीय प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला जब्त किया गया। जब्त किए गए कोयले में अवैध रूप से रखा हुआ कई सामान भी बरामद किया गया है। इसका वजन करीब 3 टन बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवार पंचायत के हरैया खाड़ जंगल में अवैध रूप से उत्खनन किए जाने की जानकारी प्रशासन को मिली थी। सूचना पर प्रशासन की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 3 टन कोयला जब्त किया गया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उक्त बातें 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्री धाम वृंदावन धाम से पधारी कथावाचक गरिमा तिवारी ने पूरे बोधराम मैनहा गांव में आयोजित कथा में कही। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा कराने वाला, कहने वाला तथा सुनने वाला सभी प्राणियों को कथा का रसपान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर सुंदर झांकियां निकाली गईं और भजन कीर्तन का भी इस दौरान आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खासरौद के एसडीओपी कार्यालय पर गुरुवार शाम को एक महिला अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहुंची, जहां पीड़िता ने एसडीओपी अरविंद सिंह के सामने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई।
वहीं एसडीओपी अरविंद सिंह ने पीड़िता महिला को डॉक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर ठोस कार्रवाई करने की बात कही है और सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। वहीं महिला के परिजनों ने खाचरौद पुलिस पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। पूर्व में भी 25 दिसंबर को महिला के साथ डॉक्टर महेश यादव ने मारपीट कर हाथ तोड़ दिया था, जिस पर भी पुलिस ने मामूली धारा में प्रकरण दर्ज किया, जिससे डॉक्टर के हौसले और बुलंद हो गए और डॉक्टर खुलेआम गुंडागर्दी पर उतारू हो आया है। महिला के परिवार को 181 की शिकायत हटाने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पहले भी मुझे उसने मारा था, ये मेरा पूरा हाथ तोड़ दिया है और मैं अभी महीने भर से ज्वाइन भी नहीं कर पाई। अब मैं सरकारी उसमें हूँ, उसके बावजूद मैं इतने दिनों से और ये सोचा था कि चलो कानून है, कानून अपना कार्य करेगा। महीना भर हो चुका, उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको और अपने सबूत मिटाने और उसको अपनी होशियारी बताने के लिए कानून समय दे रहा है। आज क्या घटना घटी थी? आज यही है, कल भी मेरे हस्बैंड जब घर पे थे तो उसको लगा ये घर पे है, मैं घर पे हूँ, तो स्वाभाविक कि मेरा लड़का वहाँ दुकान पे होगा। तो दुकान पे गया और वहाँ देखा कि मेरा हस्बैंड दुकान पहुँच गए थे, जिनको देख के और दुकान की भीड़ देखते हुए रिटर्न हो गया वो। आज जब इनको दोपहर में घर पे देखा उसने, फिर 2 व्यक्ति को लेके दुकान पे गया, बच्चे को मारने की और जान से मारने की धमकी दे रहा था। 4 किलोमीटर वहाँ पे जाके सिगरेट मांग रहा है बच्चे से, सिगरेट दे दो, और फिर उसके बाद गाली देने लग गया वो। अच्छा, आपने कहीं अभी मैंने एसडीओ से थाने में आके बात करी है, तो उन्होंने यही बोला है कि मैडम देखिए हम आप दोनों को समझा चुकी है, छोटी सी बात है, ठीक है मैंने मान लिया। मैं महीने भर से घर में पड़ी हूँ, 8 मास से मेरा हार्ट टूट चुका है, क्यों तक मैं उसको अपना परिवार एक हाथ से जैसे तैसे करके घर का काम करके चला रही हूँ। मैं छोटी सी बात में मान सकती हूँ। तो पहले तो मेरे को आंखें दिखाने लग गया ने, फिर मतलब सिगरेट विगरेट के बहाने मेरे पास आया ना, फिर मतलब धीरे धीरे गाली देने लग गया मेरे को। मेरे से सहन नहीं हुई, मैं जैसे ही बोला एकदम, तो फिर मेरे ऊपर चेकने लग गया कि क्या दादा है क्या, तूने क्या मारेगा मेरे को? मैंने बोल दिया कि हाँ मारूंगा, तेरे को क्या करना है। इसके पहले क्या घटना घटी थी? इसके पहले मैं नहीं था, पहले मतलब मम्मा को मारा था और हमारे डॉग को भी मारा था जब वो उधर घूमने गए। उस टाइम भी उसने खूब गाली गलौज करी थी। हाँ, तो फिर पुलिस में क्या प्रकरण दर्ज हुआ था? पुलिस में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था, बस उसको वार्निंग देके छोड़ दिया था। इसके आगे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। परिवार वालों को धमका रहा है, बार-बार क्या कहना बन रहा है उसका? उसका ये कहना है कि एफआईआर वापस धमका रहा हो? धमका रहा है। पान की दुकान है हमारी, किराने की दुकान है हमारे यहाँ। क्या पान मिलता है तो हमारे गली मोहल्ले में आता है। 2-3 चक्कर आ गया वो। कल मैं भी था वहाँ पे। कल वो 4 बजे किसी 2-3 जने को लेकर के आया था, लेकिन वहाँ मेरी दुकान पे भीड़ होने की वजह से वो मेरे साथ कुछ कर नहीं पाया। वो मेरे साथ कुछ घटना करना चाहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन से बार बार जा करके मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप कम से कम, हम कानून के पास आते हैं तो कानून कम से कम हमारी रक्षा तो करे। वो डॉक्टरी और इनको राधे को चमका दिया। तू ऐसा न वैसा, तू पहलवान है नहीं, ये कर देगा नहीं, वो कर देगा, तू क्या दादा है नहीं, ये मार देगा क्या, मार नहीं है। फिर चमकाने। इनको आप पहचानते हैं? जानता हूँ। कौन है ये? मेरा दोस्त है राधे। अच्छा, तुम वहीं बैठा दुकान पे? कौन कौन थे वहाँ? ये उधर मोहल्ले में ही रहते हैं, मोहल्ले वहीं में ही पर। रहता हूँ। हाँ, तो क्या 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 कहा उसने? बोला कि राधे खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। शहर के मेला गार्डन स्थल पर आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह एक बार फिर आपसी भाईचारा व समरसता का गवाह बना। इस दौरान सेवा ही धर्म संस्था के तत्वाधान में 51 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ रहने के लिए एक दूसरे का हाथ थामा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को टांडा के मेला गार्डन परिसर में हुए सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गुरुद्वारा साहिब को सजाया व संवारा गया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह व रॉबिन सिंह ने सहयोगियों के साथ गुरुवाणी का पाठ किया। इसके बाद 51 जोड़ों का विवाह हुआ। कन्यादान सामाजिक कार्यकर्ता व आयोजक धर्मवीर सिंह बग्गा ने किया। बीते 18 वर्षों से निर्धन व असहाय बेटियों की शादी का बीड़ा धर्मवीर सिंह ने उठाया है और वह पूरे जीवन निर्धन व असहाय बेटियों के विवाह का आयोजन करते रहेंगे। ये बातें भी उनके द्वारा बताई गई। और मैं आपको इस बात के साथ ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई जिसमें गरीब बेटियों की शादियाँ हो रही हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जिनमें गरीबों की सेवा हो रही है। पर मैं आपके माध्यम से आज ये आग्रह भी करना चाहूँगा
इसको एक इस तरह से बनाया जाए कि जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचें। अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर सामूहिक शादियाँ हुई हैं और उस शादियों के बाद भी इतने जोड़े ऐसे हैं, इतनी बेटियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पाई। मुझे लगता है ये हमारी सामाजिक नेग्लिजेंसी है। जो अधिकारी हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं खुद मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक नेग्लिजेंसी है कि हम कोशिश नहीं कर पाए कि वो वहां तक पहुंचें। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि चाहे वो लंगर की सेवा हो, चाहे इस बेटियों की शादियों की सेवा हो, इन सारी सेवाओं में कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। हमको महादेव ने, भोलेनाथ ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने ये सारी सेवाएँ सौंपी है। हम बहुत ही खुश। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसे मनाते हैं और ऐसे में झंडा फहराने को लेकर विशेष नियम है, क्योंकि देश का राष्ट्रीय ध्वज आन बान और शान का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसको खोलकर फहराते हैं, लेकिन सबलगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय में झंडा फहराने का तरीका ही कुछ अलग निकला। चाहे आप इसमें चूक समझें, वहीं जिसमें राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण रूप से ना फहराते हुए सिमट कर झुका हुआ देखा गया। जब इस बात की भनक संबंधित विभाग के अधिकारियों को लगी तो अधिकारियों ने दोपहर में ही तिरंगे को सही करवाया। जब तक राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी के द्वारा वायरल भी कर दिया गया था। वहीं इस पर सबलगढ़ मीडिया ने संबंधित अधिकारी यानी अनुविभागीय अधिकारी से फोन पर बात की तो अधिकारी ने टाल मटोल करते हुए जवाब देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर यूजर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देते हुए नजर आए। हालांकि जनपद पंचायत के सीईओ सुनीता शर्मा अपने आप को सही साबित करने के लिए दोपहर के फोटो दिखा रही हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही किसकी वजह से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। फूलपुर थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव के पूर्व प्रधान के घर की पहचान सड़क पर जमा पानी से होने लगी। आने जाने वाले लोगों के लिए ये गांव नरकीय बन गया है। सैदाबाद ब्लॉक के मणिपुर गांव से जलालपुर संपर्क मार्ग निकला है। मणिपुर गांव में घुसते ही आप सड़क पर जमा पानी से वहां के लोगों की खासियत पहचान लेंगे। एक नहीं कई लोग सड़क पर टुल्लू चलाकर जहां पानी को बहाने का काम कर रहे हैं, वहीं सड़क पर पानी बहाने जैसी उनकी नीयत बन गई है, जिसकी वजह से सड़क तालाब का रूप धारण कर ली है, जो आने जाने वाले लोगों के लिए नरकीय बन गया है। खास बात तो ये है कि अगर यहाँ के रईसजादों का कोई नाम पूछता है तो लोग घर के पास जमे पानी से ही उनकी पहचान बताने लगे। फिलहाल आने जाने वाले लोग तो कभी कभार आते जाते हैं, लेकिन इस दूषित वातावरण में रहना यहाँ के लोगों की जैसे आदत ही बन गई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। जहां एक और कोरोना से देश को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधे पर जवाबदारी जिला प्रशासन ने सौंपी है, वहीं कोरोना वायरस को लेकर वो काफी लापरवाह नजर आ रहे हैं। अपने कर्तव्यों को पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं, ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए लगातार कार्य तेजी से करने की बात कही जा रही है, लेकिन निरीक्षण में इछावर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निरीक्षण किया तो इसका विपरीत देखने को मिला। पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाई गई थी तो वहीं वो नहीं मिले, जिसके बाद इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ निरीक्षण करने आए हैं। किस चीज़ का निरीक्षण करने आए सर? ये अभी क्या है, हमारे जो कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसके बचाव का अपने पास एक ही मात्र उपाय है कि वो उसका वैक्सीनेशन हो, कोविड वैक्सीनेशन। तो कोविड वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और उसमें अब पहले 18 और उससे अधिक के लोगों को लगाया गया था, लेकिन अब 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगाया जा रहा है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी 15 से 17 साल के बच्चे या 18 साल से अधिक के दूसरे डोज हो या 60 साल से अधिक के हो गए हैं, उनको प्रिकॉशन डोज भी दिया जाना आवश्यक है, जिनकी अवधि 9 महीने पूर्ण हो चुकी होगी दूसरा डोज लगवाए हुए। सर आपके पंचायत के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी क्या इसमें? सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। रेत चोरों से पैसे लेने के गंभीर मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
वहीं लगातार अधिकारियों द्वारा फरमान भी जारी किया जाता है कि ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ताज़ा मामला बारदी रेत नाके से सामने आया, जहां रिश्वतखोरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने भाषणों में लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि रिश्वतखोरी करने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उनके अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।